जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको जो साधना बताऊंगा वो पहली बार अपने चैनल पर भी बताऊंगा, और शायद हो सकता है कि किसी और ने पहले ही ये साधना दी हो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो साधना है ये कार्तिकेय की साधना है, जो भगवान शिव के पुत्र और देव सेनापति थे। कार्तिकेय की साधना प्रबल पराक्रम शौर्य इन सभी के लिए की जाती है। और देखिए, ये जो साधना है, ये साधना अगर साधक कोई संपन्न करता है तो सबसे पहली बात तो वो कि कीर्तिमान तो होता ही होता है, दीर्घायु भी होता है, सौभाग्यशाली होता है, हर प्रकार से कांतिमान होता है, और निर्भय होकर के संपूर्ण दुखों से मुक्त भी होता है। आपने देखा होगा कि कार्तिक मास में लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं, क्योंकि जो कार्तिक मास है और कार्तिकेय, इन दोनों का आप सामंजस्य देखिए। और जो कार्तिकेय भगवान हैं, इनके कई रूप हैं। इनको मुरुगन भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं, सुब्रमण्यम भी कहते हैं। और देखिए, प्रत्येक रूप में ही ये बहुत ही फलदायी भी हैं। और खासकर दक्षिण भारत में तो विशेष करके इनकी जो आराधना की जाती है, और वहाँ के ये श्रेष्ठतम देव कहलाते हैं। इनका जो संबंध है वो पर ब्रह्म जो है उससे मान करके इनकी घर घर में पूजा होती है वहाँ पर दक्षिण भारत में। क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें 5 महान घटनाओं का वर्णन है। अब वो कौन कौन सी हैं, पुराणों में भी है, और 2 महाकाव्य जो हैं रामायण और महाभारत, इनमें भी इनका उल्लेख किया गया है। और ये घटनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो समुद्र मंथन, एक श्री हरि विष्णु का वामन अवतार, दूसरा माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष, और भगवान श्री कार्तिकेय का जन्म। ये 5 घटनाओं का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। अब देखिए, इनकी जो साधना है, जो भगवान कार्तिकेय की साधना की जाती है, इनकी शिवजी के पुत्र होने के कारण उनके भगवान शिव के सामर्थ्य से ये उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन्हें जो है एक स्कंद भी कहा जाता है। इनका वाहन जो है वो मोर है, ठीक है। उसकी वजह से ये सिखी वाहन भी कहलाते हैं। और ये हर समय युवा अवस्था में ही रहते हैं। बहुत अत्यधिक सुंदर हैं ये, इसलिए इन्हें प्रेम का देवता भी कहते हैं। और जो इनकी शरण में जाता है उसकी ये शत्रुओं से रक्षा करते ही करते हैं। और भगवान शिव ने उन्हें देवों का जो है सेनापति पद जो है वो दिया था। स्कंद कार्तिकेय जो है वो शौर्य के अधिष्ठाता हैं, एक तरीके से आप ये समझिए, ठीक है। 6 मुख होने के कारण इन्हें 60 मुख भी कहा गया है। इनके 6 मुख हैं, ठीक है। और राक्षसों का वध करने के लिए इन्होंने विशाल सेना तैयार की थी, इसलिए इन्हें महासेन भी कहा जाता है। राक्षसों का विनाश करने के लिए इन्हें देवताओं का सेनापति का नेतृत्व किया था, इसलिए इन्हें सेनापति के नाम से भी पुकारा जाता है। केवल 8 वर्ष की आयु में भी ये एक अजेय योद्धा थे, बहुत बड़े वीर थे ये। और अपने बाल्यावस्था में ही इन्होंने देवताओं की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था, और तारकासुर जैसे महाबली राक्षस का संहार भी किया था, जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। अब देखिए, इनसे जुड़ी हुई थोड़ी सी कथा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जन्म किस प्रकार से हुआ था। देखिए, वैसे तो नाम तो सभी ने सुना है कि कार्तिकेय भगवान, लेकिन कार्तिकेय की पूजा करता कौन है?
शायद हो सकता है उत्तर भारत में तो बहुत कम की जाती है, पूरब में भी, केवल दक्षिण में ज़्यादातर की जाती है। और बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इनका जन्म किस प्रकार से हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति तो हो ही जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें और वहाँ पर ऑल के फंक्शन को क्लिक करें, ठीक है। वही मैं पुराने व्यूवर्स से भी कहूँगा, जिससे कि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को आप पूरी देखना, और आगे आने वाली वीडियो जो होंगी वो कुछ दिन बाद यानी दीपावली के बाद या आसपास में मैं आपको शमशान भैरवी मृगाक्षी कि मैंने आपको एक बार बताया था, एक मैंने टाइटल बना करके डाला था कि मैं उसका पूरी जो उनकी कथा है मैं उसको आपको सुनाऊंगा। अपने गुरु से किस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया, किस प्रकार से एक अजनबी के लिए उन्होंने अपने गुरु का के सामने डट करके खड़ी हो गई और गुरु का भी विध्वंस कर दिया। उसके बाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की शरण में गई। तो क्या उसमें कितना बड़ा ये बहुत ही रोचक एक तरीके से ये सत्य कथा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका मुझे कैसे भान है, कैसे पता है क्या नहीं है, वो सब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, देखिए संसार में कुछ भी कार्य है उसका कोई ना कोई तो प्रयोजन होता ही होता है, चाहे वो मनुष्य का जन्म हो या देवताओं का जन्म हो, किसी विशेष प्रयोजन से ही होता है उनका जन्म। अब ये बात अलग है कि भाई देवताओं को तो पता होती है कि उनकी उत्पत्ति का कारण है क्या, लेकिन जो मनुष्य हैं, हम तुम जैसे, उनको जीवन पूरा करने के अलावा कुछ नहीं पता होता है। उनको यही नहीं पता होता कि उनका जन्म हुआ किस लिए है। तो भगवान शिव के विवाह का जो उद्देश्य था, वो जो पार्वती का विवाह हुआ था वो कार्तिकेय को जन्म देना ही था, क्योंकि सिर्फ भगवान शिव का अंश ही देवताओं की रक्षा तारकासुर से कर सकता था। और स्कंद पुराण में ये वर्णन है कि विवाह के उपरांत भगवान शिव ने जो है गंधमादन पर्वत में एकांत प्रदेश था वो, वहाँ पर अत्यंत सुंदर रूप धारण करके और देवी पार्वती के साथ में उन्होंने एक रमण किया था। और वहाँ पर भगवान महाप्रभु पार्वती के साथ में क्रीड़ा में तत्पर हुए थे। और वहाँ पर जब संभोग लीला का आरंभ हुआ तो भगवान शिव का जो वीर्य था वो एक तरीके से वहाँ पर उससे जो है जगत नष्ट होने लगा। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ ये सब ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने अग्निदेव को स्मरण किया। अग्निदेव ने स्मरण करते ही जो है अग्निदेव वहाँ पर आ गए और उन्होंने तत्काल जो है वहाँ पर पहुँच गए वो। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा की आज्ञा पा करके अग्नि ने केसर के समान जो है कांति वाले सन्यासी का रूप धारण किया और भगवान शिव के भवन में प्रवेश कर गए। वो वहाँ आंगन में पहुँच करके वो बैठ गए और बोले कि माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, मुझे इसमें आप भिक्षा दे दो। तब माता पार्वती ने अग्नि को भिक्षा के रूप में उस वीर्य को दे दिया और अग्नि ने हाथ पर वो भिक्षा लेकर के आंखों के सामने ही उसे जो है खा लिया। अब ये देख करके माता पार्वती जो है कुपित हो गई और उन्होंने अग्निदेव को जो है श्राप दे दिया और वो बोली कि अरे वो भिक्षुक, मेरे श्राप से तो शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा और शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सब और बड़ी भारी पीड़ा होगी चारों तरफ से। तब देवी पार्वती का श्राप सुनकर के भगवान घबरा करके भगवान शिव से बोले कि प्रभु महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे कि मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का हविष्य वहन जो है मैं करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते सुनते कहा कि अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए इस वीर्य को किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। अब ये सुनकर के अग्निदेव ने कहा कि भगवान, आपका तेज इतना
तीव्र है, इतना विशाल है कि इसे प्रकृति का कोई भी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता इसको। उस समय नारद जी ने भगवान अग्निदेव से कहा कि तुम मेरी बात मानो, माघ मास में प्रातः काल, यानी कि प्रातः जो है स्नान करके और ठंडी के कारण जिसे अत्यंत कष्ट हो रहा हो, वे जब भगवान अग्नि सेकन के मतलब अग्नि सेवन के लिए, अग्नि सेक लेके हाथ वगैरह तापने लगते हैं ना लोग, तो अग्नि सेकने के लिए जब वो आए तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का ये तेज स्थापित कर देना। और इसके बाद परम कांतिमान और जो है महान प्रभावशाली अग्निदेव जो थे, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके अपने प्रचंड तेज से वो जो है प्रज्वलित हो उठे। अब अग्नि को प्रज्वलित होता देख करके शीत से कष्ट पाने वाली जो भी कृतिकाएं थी, वो अग्नि सेकन की इच्छा से वहां पर उनका विचार हुआ कि हम अग्नि सेक लें। उस समय जो अरुंधति देवी थी, उन्होंने उन सबको रोका, लेकिन वो फिर भी उनकी बात को ना मान करके वो कृतिकाएं जो थी वो आग को तापने लगी। और जब वो तापती रहीं, जैसे ही वो तापने लगी तो तभी जो है भगवान शंकर जी के जो वीर्य था उसके अंश उनके रोमकूपों से होकर के शरीर में घुस गए। तब अग्निदेव उस वीर्य से तो मुक्त हो गए, फिर तो वो स्वयं ही उनका जो है प्रज्वलित तेज जो था वो शांत हो गया। और उसके बाद में वो कृतिकाएं जो थी वो गर्भवती होकर के अपने घर को लौट गई, और वहां पहुंचने पर उनके पतियों ने जो उनको श्राप दे दिया। तो वो नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरण करने लगी। आपने सुना भी होगा, नक्षत्रों में कृतिकाओं का भी वर्णन आता है। उस समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को जो हिमालय के शिखर पर वहां पर उन्होंने छोड़ दिया। अब छोड़ने पर वो जो है सहसा एक तपता हुआ जो मतलब स्वर्ण होता है, इस प्रकार से वो दमक उठा और फिर वो जो है गंगा जी में उसको डाल दिया गया। अब गंगा जी में जो वो बहता हुआ वो तेज जो था वो सरकंडों के एक समूह से वो घिर गया, और वहां से वो एक 6 मुखों वाला बालक के रूप में वो उसने जन्म लिया। अब ये पता लगने पर सभी देवताओं में बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद नारद जी ने आकर के शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। भगवान शिव के इस अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ है, तो शंकर जी के समान ही वो प्रतापी और गंगा पुत्र की ओर से देवताओं के जब वो उसने दृष्टिपात किया तो उन्होंने उसमें जो है महान तेज देखा, और वो तीनों लोकों में व्याप्त था वो तेज। फिर उस तेज से घिरा हुआ जो बालक था वो बिल्कुल एकदम स्वर्ण के समान दमकता हुआ था। तो जो कार्तिकेय थे, कार्तिकेय के इस जगत में सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिया। उनके दर्शन मात्र से ही सब लोग, वे पापी ही क्यों न हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। वो ये महान आश्चर्य की बात है। ये जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, लोभ जिन्हें छू भी ना सका, वो काम और राग से बिल्कुल एकदम अलग हो गए। वेद दर्शन में जो है पारंगत विद्वान हैं, वे सभी पुण्य आत्मा जो पुरुष हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। उसी को जो अधम पुरुष हैं वो भी जो है भगवान कार्तिकेय का दर्शन मात्र से ही उस पद को वो प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए कितना कार्तिकेय की साधना करने से कितना फल मिलता है, कि जो इतने बड़े ऋषि हैं, इतनी बड़ी साधनाएं तपस्याएं करके जो पद को प्राप्त करते हैं, वो सिर्फ भगवान कार्तिकेय का अगर दर्शन कर लें तो उसी से वो जो है उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो कार्तिकेय की जो साधना है वो साधना वास्तव में बहुत ही अच्छी साधना है। और ये साधना कब की जाती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कार्तिकेय का जन्म जो हुआ था वो शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ था।
और चैत मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी हो या जेठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी हो, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी, इनमें कार्तिकेय की साधना का विशेष दिन होता है। ठीक है। और भगवान कार्तिकेय की साधना करने से जीवन में जो है शौर्य संपन्नता मिलती है, दीर्घ आयु उनको प्राप्त होती है और उच्च पद को वो प्राप्त किए जाते हैं। भगवान शिव और शक्ति के जो पुत्र हैं ये शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और ये अपने साधक की सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं, तंत्र आघात से सुरक्षा भी करते हैं। ये एक वीर हैं। इस साधना को वीर साधना भी कहा गया है, कार्तिकेय वीर, क्योंकि असीम शक्तियों के स्वामी हैं ये। और देखिए, साधना आप चाहे 1 दिन की करो या 21 दिन की करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस साधना को आप जो अभी कार्तिक मास की जो वो आने वाली है षष्ठी, वो 3 नवंबर है। 3 नवंबर को आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है। और जब भी ये षष्ठी आए तभी आप इस साधना को कर सकते हैं। और अगर ऐसा समय नहीं है बीच में, तो आप किसी भी मंगलवार को ये साधना कर सकते हो। ठीक है। अगर मान लिया कि आपके सामने पता है कि भाई आपको कि ऐसा कोई टाइम नहीं है, तो अब साधना तो करनी है, तो फिर आप किसी भी मंगलवार से साधना शुरू कर सकते हो। और मंगलवार दिन किसका होता है? महावीर हनुमान जी का दिन होता है। वो भी महावीर हैं, ये भी वीर हैं, इसलिए मंगलवार से ही साधना शुरू की जाएगी। जो फल आपको श्री हनुमान जी की साधना करने से प्राप्त होते हैं, वही इनकी साधना करने से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। साधना आप 1 दिन की करो, 21 दिन की करो, 41 दिन की करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन की साधना करनी है। ठीक है। मैं यहाँ पर 1 दिन की साधना बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको 1 दिन में नहीं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और साधना करनी है, इनके दर्शन प्राप्त करने हैं, तो फिर आप लगातार साधना कीजिए। ठीक है। अब ये साधना कब कर सकते हैं? या तो सुबह में कर लो या शाम में कर लो, किसी भी समय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई रात्रि में करोगे, सुबह में भी कर सकते हो इसको। अब आपको ये साधना करनी कहाँ पर? अपने घर में ही करनी है। अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, एकांत रूम में भी कर सकते हो। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको ये साधना करनी है। और वस्त्रों का रंग जो है वो नीला होना चाहिए। आपका नीले वस्त्र पहन करके आप ये साधना करेंगे, चाहे धोती हो, चाहे कुर्ता हो, और चाहे दूसरे वस्त्र हो, कोई भी हो। स्नान आदि करके अपने जो पूजा घर है उसी में आप साधना करेंगे। इस साधना को करने के लिए आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी, कार्तिकेय यंत्र और सौभाग्य माला। और ये दोनों सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से व्हाट्सएप करके मुझे और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने साधना कक्ष में चले जाएं। सामने एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उस पर हल्का नीले कलर का एक कपड़ा बिछा लें। ठीक है। और आसन बिछा लें और लाल रंग के रंगे हुए जो है चावल आप ले लें, सिंदूर से रंग लें या कुमकुम से रंग लें उनको, और एक अष्टदल बना लें। उसका चावल से अष्टदल बना लें। ठीक है। जैसे कमल टाइप का एक अष्टदल होता है, उस टाइप का आप बना लें। इंटरनेट पर बहुत सारी फोटोज मिल जाती हैं अष्टदल कमल, तो जैसा उसमें दिखाया वैसा ही आप बना लें। और वो यंत्र बना करके एक घी का दीपक आपको जलाना है, अगरबत्ती धूप बत्ती आपको जलानी है। ठीक है। और उस यंत्र को स्थापित कर देना है
उस अष्टदल कमल के ऊपर ही आपको जो कार्तिकेय यंत्र है उसको स्थापित कर देना है। सामने अपने गुरु जी की तस्वीर रखें और कार्तिकेय भगवान की तस्वीर रखें। यह शिव परिवार हो तो उसमें भी कार्तिकेय भगवान है, भगवान शिव की गोदी में बैठे हुए हैं। आप वह ऐसी तस्वीर अगर है शिव परिवार की तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। और गुलाब के फूल या कुमकुम वो तो आप ले ही सकते हैं, क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं कि भाई साधना करनी है तो ये सब चीज़ों की तो आवश्यकता होगी होगी। देखिए, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है इसमें। अब गुरु का पूजन आप धूप दीप से करेंगे, चावल चढ़ाएंगे, उनको पुष्प चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे कुमकुम का या सिंदूर का, और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये कार्तिकेय भगवान की साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। अब चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है या किसी और को गुरु माना है या फिर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको गुरु माना है। उसी का आप पूजन करेंगे और उसी का गुरु मंत्र का दिया हुआ जो गुरु मंत्र है उसी का आप जाप करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप आप जरूर कर लें। या भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, एक माला का, ठीक है। उसके बाद अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं कि भाई मुझे तो भगवान कार्तिकेय की 21 दिन साधना करनी है और इतनी माला का जाप रोज करना है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप संकल्प ले सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता भी नहीं है। संकल्प में आपको क्या करना होता है कि हाथ में जल लें, अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र बोलें, और मैं भगवान कार्तिकेय की पूजन जो है या मंत्र जाप इतने दिन करूँगा, इतनी माला का करूँगा, ठीक है, और मेरे ऊपर भगवान कार्तिकेय कृपा करें और मुझे दर्शन दें, बस इतना क्या करके जमीन पर जल को छोड़ देना है। इसके बाद में आप भगवान शिव का पूजन करें और जो कार्तिकेय भगवान की तस्वीर रखी हुई है उस पर भी आपको चावल वगैरह और पुष्प वगैरह धूप दीप दिखाएं। साथ में जो यंत्र रखा है, यंत्र का भी आपको पूजन करना है। यंत्र का पूजन जो है आप उस पर सिंदूर से टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, ठीक है, धूप दीप दिखाएं। इस प्रकार से पूजन करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मैं आपकी साधना कर रहा हूँ और मुझे आप जरूर आप दर्शन दें। और थोड़ा बहुत जो भी भोग है आप रख सकते हैं, लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो सौभाग्य माला है उससे आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जो मंत्र आपको जपना मैं बता रहा हूँ आपको, मंत्र इस प्रकार से है, ओम कम छम कम कार्तिकेयाय फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है, छोटा सा मंत्र है और कम से कम 13 माला का जाप करना, 13 से कम नहीं होनी चाहिए। देखो संख्या में बता रहा हूं, 13 माला, ठीक है। और ये माला आप एक दिन की साधना करो या 41 दिन की करो या 21 दिन की करो, 13 माला ही रखनी है आपको, ठीक है। और जब समाप्ति के बाद में आपको गणपति जी का फिर आपको वंदना करनी है। भाई गणपति का पूजन करना है क्योंकि गणपति जी उनके छोटे भाई हैं। गणपति जी का आप पूजन करेंगे और लड्डू का भोग लगाएंगे और साधना की समाप्ति के बाद में वो स्वयं ही आपको खाना है, किसी और को नहीं देना है, आप स्वयं खा लें, थोड़ा सा भोग लगाएं। और इसके बाद में जब आपकी जो पूजन सामग्री है उसको अपने पास ही रखें, उसी का आप पूजन करते रहें, यदा कदा आप मंत्र जाप करते रहें। जब भी आपको टाइम मिले उसी सामग्री से आपको मंत्र जाप करना है, साधना करनी है, जब भी आपके मन की इच्छा हो। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हो गए हैं, शत्रुओं का मान मर्दन शुरू हो गया है। आप जब साधना करोगे तो आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि इस साधना के कितने प्रभाव हैं और कितना फायदा है। अगर आप एक दिन की साधना करते हैं तो भाई आपको किसी तरह की कोई
जो आपको ब्रह्मचर्य व्रत या ऐसा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 21 दिन 41 दिन की साधना करते हो तो फिर साधना जब तक आप करेंगे तब तक सारे नियम पालन करने हैं। ब्रह्मचर्य व्रत भी रखना है और यम नियम के सिद्धांत जो है उनका भी पालन आपको करना है। आपको अनुभव भी होंगे, ऐसा नहीं अनुभव नहीं होंगे, लगातार साधना करोगे तो अनुभव होंगे ही होंगे। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो वही 6 साल का या 10 साल का जो लड़का होता है, किसी बालक को बुला करके उसको कार्तिकेय का रूप मान करके और उसको बुला करके भोजन करा दें और उससे आपसे जो भी दक्षिणा बने आप उसको दे करके विदा करें, उसको भगवान कार्तिकेय का रूप माने। ठीक है, इस प्रकार से ये साधना पूर्ण होती है। और साधक जो होता है कार्तिकेय साधना करने से उसको जो भी आपकी इच्छा है वो फल आपको प्राप्त होता ही होता है, जो आपके अंदर इच्छा है। अब वो जो भी इच्छा है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और साल में एक बार तो करनी ही चाहिए। ये हर साल दीपावली से पहले जो कार्तिकेय षष्ठी का दिन जो आता है उस दिन ये साधना जरूर आपको करनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।